ओके। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए शुरू करते हैं। आपको जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे यूनिट वन स्टैट्स की, ठीक है। स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस के यूनिट 1 पेपर 1 है। ओके। तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे थे पिछले लेक्चर में। मैंने आपको फटाफट जल्दी जल्दी से स्पीड में पढ़ाया था। मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर कैसे फाइंड करते हैं, MLE कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। फाइंड कैसे करते हैं ये मैंने बताया था। अब मैंने उस लेक्चर में इतनी स्पीड में इसलिए बताया था ताकि आप लोग उस लेक्चर को 2 से 3 बार रिपीटिशन मोड पे देखें, ठीक है। जबकि आप अगर 2 से 3 बार देखेंगे तो आपके जो कंसेप्ट है, क्या करते हैं, प्रोसीजर जो होता है वो आपका क्लियर होगा, ठीक है। इसलिए मैंने उसको बहुत स्पीड में बताया था। चलिए अब मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज़ कर देती हूँ, फिर हम लोग क्वेश्चंस पे चलते हैं, ठीक है। वो लेक्चर में मैंने आपको फटाफट बता दिया था, आपकी समझ में आया ही होगा। अगर आपने 2-3 बार देखा, 2-3 समझने की कोशिश की होगी 2-3 बार देख के, तो वो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, मैक्सिमम लाइक्लीहुड फंक्शन। पहले तो लाइक्लीहुड फंक्शन मैं आपको बता चुकी हूँ पिछले लेक्चर में। उस लाइक्लीहुड फंक्शन का यूज़ करके हम लोगों ने सफिशिएंट एस्टिमेटर के कम से कम 4-5 क्वेश्चंस किए थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो मैक्सिमम लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होता है, देखिए। कोई फंक्शन हम लोगों को दे रखा है f(x) थीटा, उसका हम लोग एल मैक्सिमम लाइक्लीहुड फंक्शन निकालेंगे Lx थीटा, ठीक, Lxi थीटा। इसको हम लोग इसके प्रोसीजर में बता रही हूँ आपको, स्टेप्स कितने होते हैं। पहले हम लोग लाइक्लीहुड फंक्शन निकालेंगे, जो फंक्शन हम लोगों को गिवन फंक्शन होगा उसकी हेल्प से। फिर सेकेंड होता है, सेकेंड स्टेप है आपका, जी, सेकेंड स्टेप है आपका, उस फंक्शन पे हम लोग जो इक्वेशन आएगी एल इज इक्वल्स टू, जैसे कि आई इज इक्वल्स टू 1, पाई आई इज इक्वल्स टू 1 to n। एक सेकेंड रुकिए, जैसे कि हमारा जो फंक्शन है एल इज इक्वल्स टू हमारा आ गया पाई आई इज इक्वल्स टू 1 to n f(x(i) थीटा, ये आ गया हम लोगों का। उसके बाद हम लोग टेकिंग लॉग बोथ द साइड, लॉग लेंगे बोथ द साइड। उसके बाद लॉग को डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू गिवन पैरामीटर, यहाँ पे पैरामीटर होगा हमारा, ठीक है। फिर इज इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे, यहाँ से हम लोग पैरामीटर की वैल्यू निकालेंगे। और फिर फोर्थ स्टेप में होगा हम लोग d² निकालेंगे। सेकेंड मतलब उसी जो हम लोग इसको पैरामीटर को जो हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट किया फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन, उसको सेकेंड डिफ्रेंशिएशन दोबारा सेकेंड डिफ्रेंशिएशन करेंगे। अगर सेकेंड डिफ्रेंशिएशन इज़ पॉजिटिव आ रहा है, वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो हम लोग कह देंगे कि हाँ, तो उससे हम लोग रिलेशन फाइंड करके यहाँ से लैम्डा की वैल्यू पुट करके रिलेशन निकल आएगा हम लोगों का। वो क्वेश्चन के वक्त हम समझ जाएंगे। तो मेथड ऑफ डिफ्रेंशिएशन जो है वो पास हो जाएगा ओनली एंड ओनली व्हेन सेकेंड डिफ्रेंशिएशन, सेकेंड डिग्री डिफ्रेंशिएशन जो होगा वो हमारा पॉजिटिव आएगा, तभी हम लोगों का ये वाला मेथड यूज़ होगा, यही सब स्टेप्स लगेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर ये फेल हो जाता है तो फिर हम लोग मेथड ऑफ इंस्पेक्शन लगाएंगे, वो मैं आपको क्वेश्चन के करते हुए बताऊंगी। उसके भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं जिसमें फेल होता है, ओके, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, पर इतनी स्पीड में बताया था शायद आप लोगों के ऊपर से निकल गया होगा, ठीक है। मैं आपको फिर से समझा देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं MLE के, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं। 8 नंबर 15 नंबर MLE का एक क्वेश्चन आएगा, इसके साथ कुछ एक और क्वेश्चन लगा देगा तो वो 15 नंबर का टोटल क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि अनबायसनेस, कंसिस्टेंसी, एफिशिएंसी, सफिशिएंसी, इन चारों जो क्राइटेरिया है फॉर गुड एस्टिमेटर, इन चारों में से एक क्वेश्चन आता है जो 15 मार्क्स का होता है, और एक क्वेश्चन MLE से आता है जो 15 मार्क्स का होता है, ठीक है। उसी में एक दो पार्ट लगा देते हैं बट वो 15 मार्क्स का हो जाता है, कंसेप्ट वही होता है। चलिए हम लोग इसका क्वेश्चन करते हैं। दे रखा है फॉर अ रैंडम सैम्पल ऑफ साइज n टेकन फ्रॉम द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। अब पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों को दे रखा। अब पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बोला था ना आपसे कि PDF वगैरह सब आप याद कर लीजिएगा इन सब चीज़ों के, तो ईजी हो जाएगा। अब इसका पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का PDF मुझे तो पता है, मैं लिख दूँगी, आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। मैं इसकी जो मैंने पहले बोला था कि मैं इसकी जो वो है PDF जिसमें सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूशंस के आपके मीन वेरिएंट्स एंड PDF गिवन होंगे, उसकी मैं PDF आपको दे दूँगी, पर मैं भूल गई। पर मैं आपको लास्ट ये यूनिट ख़त्म होते होते पक्का प्रोवाइड करा दूँगी, ओके।
तो इसका जो PDF होता है e माइनस लैम्डा लैम्डा टू पावर x अपॉन एक्स फैक्टोरियल, ये होता है इसका PDF, ठीक है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का। अब हम लोग करते हैं इसको, अगर हम लोग fxi लिखते हैं, फंक्शन यही है e माइनस लैम्डा लैम्डा टू पावर एक्स आई फैक्टोरियल होता है। उसके बाद देखिए, अगर अब हम लोग इसमें एक्स आई फॉर बहुत सारे टर्म्स के लिए लेते हैं जिसमें x की वैल्यू जो i से 1 to n तक जाएगी, तो एक्स आई इधर ले लेंगे लैम्डा e माइनस लैम्डा लैम्डा टू पावर एक्स आई अपॉन एक्स आई फैक्टोरियल। ओके, ठीक है। अब मैंने बताया था लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होता है। लाइक्लीहुड फंक्शन देखिए, लिखिए L एक्स आई पैरामीटर गिवन इज इक्वल्स टू L x1 x2 अप टू xn लैम्डा। तो इसको कैसे लिखते हैं, पाई आई इज इक्वल्स टू 1 to n जो आपका फंक्शन गिवन होगा एफ एक्स आई लैम्डा। ओके, ये हो गया आपका जो है लाइक्लीहुड फंक्शन। मैंने बोला था MLE निकालने के लिए 4 स्टेप होते हैं। पहले लाइक्लीहुड फंक्शन निकालेंगे हम लोग, ठीक है। इसका L इज इक्वल्स टू आया आपका, देखते हैं यहाँ पे आपका आया L इज इक्वल्स टू ओके, तो यहाँ पे L इज इक्वल्स टू पाई आई इज इक्वल्स टू 1 to n, आपको जो फंक्शन होगा एफ एक्स आई लैम्डा। ओके, अब मैंने इसका PDF आपको अभी लिखवाया, पाई आई इज इक्वल्स टू 1 n। इसका जो फंक्शन अगर हम लोग यहाँ पे डालेंगे तो e माइनस लैम्डा लैम्डा टू पावर एक्स आई अपॉन एक्स आई का फैक्टोरियल हो जाएगा। अब हम लोग जो ये पाई आई इज इक्वल्स टू n है, ये सेपरेट कर देंगे, सारे ऑपरेट कर देंगे इधर सब सारे टर्म्स पे। तो ये आ जाएगा e माइनस एन लैम्डा इंटू लैम्डा एन एक्स बार। ये मैं बता चुकी हूँ कैसे आया, पिछले लेक्चर में भी बताया था, बहुत बार बताया। पाई आई इज इक्वल्स टू 1 to n एक्स आई फैक्टोरियल, यह आ गया आपका L, ठीक है, लाइक्लीहुड फंक्शन। अब देखिए, अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, मैंने बताया था सेकेंड स्टेप क्या होता है, लॉग लेंगे। टेकिंग बहुत आराम से पढ़ा रही हूँ ताकि आप जो है नेक्स्ट क्वेश्चंस खुद से खुद कर पाएँ। कहीं पे फंसते हैं वो ठीक है कि आप नोट्स में से चेक कर लीजिए, पर एक बार आपके स्टेप्स क्लियर होने चाहिए। टेकिंग लॉग बोथ साइड देन लॉग L इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका लॉग e माइनस एन लैम्डा प्लस लॉग लैम्डा एन एक्स बार माइनस लॉग पाई आई इज इक्वल्स टू 1 to n एक्स आई फैक्टोरियल। ठीक, ये कैसे आया पता है, क्योंकि मल्टीप्लाई में लॉग का एडिशन हो जाता है और जो अपॉन में लॉग होता है वो माइनस में चला जाता है। ये लॉग्स की प्रॉपर्टी हैं, आपको याद होंगी। जैसे कि मैं बता दूँ, एक्स एन इज इक्वल्स टू एन लॉग एक्स हो जाएगा, लॉग एम एन इज इक्वल्स टू लॉग एम प्लस लॉग एम, लॉग एम अपॉन लॉग एन इज इक्वल्स टू लॉग एम माइनस लॉग एन। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं लॉग की, आपको पता होनी चाहिए। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लॉग लेते हैं, लॉग एल इज इक्वल्स टू पावर आगे आ जाएगी आपकी n माइनस एन लैम्डा लॉग ई, तो कैंसिल हो जाएगा आपका, यही टर्म आएगा। ओके, प्लस एन एक्स बार बाहर लॉग लैम्डा आ जाएगा आपका, लॉग लैम्डा माइनस आपका जो ये ऐसे ही रहने दीजिए क्योंकि ये टर्म ऐसे ही रहेगा, इसको हम लोग और फर्दर सेपरेट नहीं कर सकते हैं, तो ये ऐसे ही रहेगा आपका। ओके, इज इक्वल्स टू आपका क्या n। अब यहाँ पे हम लोग सेकेंड स्टेप क्या होता है, एक सेकेंड, अब मैं इज इक्वल्स टू बार बार नहीं लिखूँगी। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप मैंने बताया था आपको, जब आपका लॉग आ जाएगा तो आपको डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू गिवन पैरामीटर। यहाँ पे पैरामीटर लैम्डा है। ओके, तो अगर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, एक सेकेंड स्लाइड में चेंज कर रही हूँ, आपका ये वाला इरेज कर रही हूँ, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद क्या आएगा, डी लॉग एल अपॉन डी लैम्डा इज इक्वल्स टू, वहाँ पे था माइनस एन लैम्डा, देखिए माइनस एन लैम्डा डिफ्रेंशिएट कर देंगे, माइनस एन बचेगा, ठीक है, माइनस एन प्लस वहाँ पे था एन एक्स बार लॉग एल, देखिए एक सेकेंड,
माइनस एन एक्स बार लॉग एल, ये रहा ये। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, माइनस एक्स बार ऐसे ही रहेगा, लॉग का 1/λ आ जाएगा। ओके ठीक, तो आया आपका एन एक्स बार अपॉन लैम्डा प्लस आपका ये माइनस में ज़ीरो रहेगा, माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, बट हाँ कैसे आया वो मैं बताती हूँ। ये देखिए यहाँ पे लॉग है, डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा, लैम्डा को टर्म ही नहीं है तो मतलब ये यहाँ पे पूरा का पूरा कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा। कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हमेशा ज़ीरो होता है। ओके तो ये ज़ीरो हो गया, ये आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब हम लोग ये आ गया, मैंने बताया था जब डिफ्रेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू गिवन पैरामीटर, इसको हम लोग इज इक्वल्स टू ज़ीरो पुट कर देंगे, तो मतलब माइनस एन एक्स बार अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू ज़ीरो पुट करेंगे, तो एन एक्स बार अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू एन से एन गया तो आ गया, इट इम्प्लाइज दैट एक्स बार इज इक्वल्स टू लैम्डा, इसको ब्रैकेट में पुट कर लेंगे, ठीक है, बॉक्स में डाल देंगे। अब क्योंकि इसका यूज़ होगा, ठीक है, फिर मैंने बताया था जब ये लैम्डा की वैल्यू हम लोगों को पैरामीटर की वैल्यू मिल जाएगी, पैरामीटर की वैल्यू मिल गई फर्स्ट इस इक्वेशन से। सेकेंड स्टेप था, मतलब फोर्थ स्टेप था, लास्ट है, आपको डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएटिंग डी लॉग एल अपॉन डी लैम्डा अगेन विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा। ओके ये जो टर्म आया आपके डिफ्रेंशिएट करना है, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा। बहुत आराम से समझा रही हूँ ताकि ये क्वेश्चन आपके दिमाग में फिट हो जाए और आप नेक्स्ट क्वेश्चन खुद ब खुद कर सकें। ओके तो ये था आपका, इसकी वैल्यू ये थी, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा, मतलब डी लैम्डा माइनस एन प्लस एन एक्स बार अपॉन लैम्डा, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो आएगा आपका माइनस एन कॉन्स्टेंट है ज़ीरो, प्लस यहाँ पे एन एक्स बार ऐसे कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा, माइनस वन अपॉन लैम्डा की डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा, माइनस वन अपॉन लैम्डा स्क्वायर, ये आया इज इक्वल्स टू एन एक्स बार माइनस का ले लेते हैं लैम्डा स्क्वायर, ये आपका टर्म आ गया। अब हम लोग यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू पुट कर देते हैं, लैम्डा की वैल्यू ये देखिए एक्स बार दे रखी है, यहाँ पे हम लोग लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे एन एक्स बार अपॉन लैम्डा की एक्स बार स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर गया माइनस एन एक्स बार, ये आ गया आपका। ये क्या है आपका डिफ्रेंशिएशन, डबल डिफ्रेंशिएशन था ना, डी लॉग एल अपॉन डी लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस एन अपॉन एक्स बार, ये फाइंड कर लिया हम लोगों ने। अब देखिए मैंने बोला था अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, ठीक, पॉजिटिव आ रही है तो क्या होगा, हमारा जो मेथड ऑफ डिफ्रेंशिएशन है वो फॉलो कर जाएगा और हम लोगों को वैल्यू मिल जाएगी। देखिए देखिए ये पूरा का पूरा जो टर्म है एन एक्स बार, ये पूरा क्या होगा, पॉजिटिव होगा ना, कैसे होगा, ठीक है बताती हूँ। एन साइज़ है, नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, नंबर ऑफ साइज जितने भी हैं 1 2 3 जितने भी हैं, नंबर ऑफ सैम्पल्स ऑलवेज पॉजिटिव होता है ना, विच इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। एक्स बार मीन, मीन भी ऑलवेज पॉजिटिव होता है, दोनों के दोनों जब पॉजिटिव हो रहे हैं तो ये टर्म पूरा का पूरा पॉजिटिव है, ठीक है, तो क्या है आपका इसका आंसर आया। फिर अब ये आपका जो ये, अब मैंने आपको जैसे पता होगा डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो क्या दिखाता है, स्लोप ही तो दिखाता है ना, स्लोप नेगेटिव आ रहा है बट यहाँ पे पॉजिटिव, ये वैल्यू इन दोनों की तो वैल्यू पॉजिटिव है ना, ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, आप यहाँ पे लाइन लिखिएगा, दिस इज़ नेगेटिव बिकॉज n being sample size which is always positive, n being sample size which is always positive and x bar is always positive, so x bar is the MLE of lambda, x bar is the MLE of lambda, आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको दे रखा है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का आपको पता होना चाहिए, पीडीएफ देखिए कहीं कहीं पीडीएफ दे रखा है, इसमें मुझे तो नहीं दिख रहा। आप बोलिए, मैंने बोल रही थी ना कि पीडीएफ याद होने चाहिए। पीडीएफ क्या होता है इसका, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ क्या होता है बताइए। पी एक्स
इज इक्वल्स टू एन सी एक्स पी एक्स क्यू एन माइनस एक्स होता है ना। ठीक है, याद होना होगा तो अच्छी बात है, नहीं याद होगा तो फिर आप क्वेश्चन देखिए, यही अगर आपको यही नहीं पता तो क्वेश्चन कैसे करेंगे, होगा ही नहीं क्वेश्चन, कैसे हो जाएगा बताइए, मुझे तो नहीं लगता हो जाएगा। फिर से लिख देते हैं अच्छे से, देखिए क्या है। पी एक्स इज इक्वल्स टू एन सी एक्स पी एक्स क्यू एन माइनस एक्स, ठीक है। इसके बाद हम लोग लाइक्लीहुड, इसका मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, लाइक्लीहुड फंक्शन लेंगे इसका, तो सिग्मा आई इज इक्वल्स टू 1 to n एफ एक्स आई इंटू पी, पैरामीटर पी है ना, ठीक है। यहाँ पे हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे, आई इज इक्वल्स टू 1 to n एन सी एक्स आई पी एक्स आई क्यू एन माइनस एक्स आई। डायरेक्ट मैं कर रही हूँ, आपको पता होना चाहिए कि कैसे मैं कर रही हूँ, क्योंकि मैं क्वेश्चन ये बहुत बार करा चुकी हूँ। पिछले 2 घंटे मतलब जितने भी 2-3 घंटे के लेक्चर गए हैं, ज़्यादातर तो इन्हीं क्वेश्चन पे गए हैं, क्योंकि मैंने क्वेश्चन आपको अच्छे से कराए हैं। यहाँ पे एक्स आई है, नंबर ऑफ टर्म से सम हो जाएगा तो आ जाएगा पी एक्स बार अपॉन एन। यहाँ पे आपको यहाँ दिया होगा, आपको m नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिए होंगे, m नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिए होंगे, तो यहाँ पे एम एक्स बार हो जाएगा, ठीक है, ओके। इनटू क्यू, ये आ जाएगा आपका m n माइनस एक्स बार। फिर आगे बताइए, आगे बताइए, ये हुआ। और इस पे हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये टर्म अलग अलग नहीं कर सकते ना, तो ये पाई आई इज इक्वल्स टू 1 to n एन सी एक्स आई ऐसे ही रहेगा एक कांस्टेंट की तरह। अब हम लोग क्या करते हैं, एल निकाल लिया हम लोगों ने, लॉग लेते हैं, लॉग एल इज इक्वल्स टू एम एक्स बार लॉग पी, डायरेक्ट कर रही हूँ, प्लस एम एन माइनस एक्स बार लॉग क्यू प्लस लॉग पाई आई इज इक्वल्स टू 1 to n एन सी एक्स आई, डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू पी, एम एन एक्स बार अपॉन लॉग पी की, लॉग पी से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पी आ जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या आएगा आपका बताइए। लॉग क्यू को यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अब देखिए पी प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 1 होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज इक्वल्स टू 1, तो q इज इक्वल्स टू 1 माइनस पी होगा। वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या आएगा 1 माइनस पी, डिफ्रेंशिएट करिए एम एन माइनस एक्स अपॉन लॉग 1 माइनस पी पहले, फिर लॉग 1 का 0 माइनस पी का माइनस पी आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा, प्लस यहाँ पे लॉग से डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू पी, यहाँ पे कोई पी का टर्म ही नहीं है तो ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये टर्म आ गया हम लोगों का। इसके बाद लॉग हम लोगों ने ले चुके हैं, डिफ्रेंशिएट भी कर चुके हैं, तो हम लोग इसको और सॉल्व करते हैं फर्दर, ठीक है। फर्दर सॉल्व करेंगे एक्स अपॉन पी प्लस एम एन माइनस एक्स बार अपॉन 1 माइनस पी नेगेटिव 1 प्लस 0 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 0, क्योंकि मैंने बताया था डी लॉग डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर को हम लोग 0 पुट करेंगे थर्ड स्टेप में। ये करने के बाद इसे और सॉल्व करेंगे, एम एक्स बार अपॉन पी इज इक्वल्स टू नेगेटिव इधर चला जाएगा, एम एन माइनस एक्स बार अपॉन 1 माइनस पी आया, एम एक्स बार अपॉन पी इज इक्वल्स टू एम एन एक्स बार माइनस पी, यहाँ पे अगर हम लोग इसको खोल देते हैं एम एन माइनस एम एन एक्स बार अपॉन 1 माइनस पी आ गया, आया, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ से, एम एम कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हो गया, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स बार माइनस एक्स बार पी
इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका एन पी माइनस पी एक्स बार हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद एम एन एक्स बार, ये माइनस पी हो जाएगा आपको। फिर उसके बाद क्या करना है आपको बताइए, यहाँ से ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, एक्स बार इज इक्वल्स टू एन पी आ गया। तो पैरामीटर की वैल्यू क्या है आपकी, पैरामीटर यहाँ पे क्या था, पी था ना, पी इज इक्वल्स टू एक्स बार अपॉन एन हो गया। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन, इसको ये आपको यूज़ होगी सेकंड में। उसके बाद फोर्थ स्टेप क्या था, मैंने बताया था फोर्थ स्टेप क्या था, जो आपका डी डिफ्रेंशिएशन फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन था वो आपको सेकंड बार, ओके। तो हम लोग कहाँ पे थे, ये आपने फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन कर लिया। अब मैंने बोला था सेकंड बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू गिवन पैरामीटर, ठीक है। यहाँ पे लॉग एल अपॉन डी पी स्क्वायर, हम लोग सेकेंड बार डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। क्या आएगा, ये वाला था ना, एम एक्स बार कॉन्स्टेंट है, एम एक्स बार कॉन्स्टेंट, वन अपॉन की पी का आ जाएगा माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस अब ये है, ये इसमें क्या कांस्टेंट है, एक तो कांस्टेंट तो है, चलो ठीक है, बट यहाँ पे आपका लगेगा कौन सा रूल लगेगा बताइए। देखिए कैसे होगा, करिए, एम एन माइनस एक्स कॉन्स्टेंट है, ठीक है। नेगेटिव का करेंगे, नेगेटिव तो नेगेटिव लिखेंगे ही यहाँ पे, होल नेगेटिव आएंगे पूरे का, ठीक है। फिर वन माइनस पी का स्क्वायर हो जाएगा, नेगेटिव में जाएगा अपॉन, ये आ गया आपका टर्म। फिर उसके बाद माइनस पी का करेंगे तो माइनस वन हो जाएगा, ठीक है, ये टर्म आ गया आपका। और जीरो का तो ज़ीरो कांस्टेंट रहेगा, ये अगेन डिफ्रेंशिएशन करने के बाद आया, आप लोग करिएगा हो जाएगा आपसे, ठीक है। अगर कहीं पे मिस्टेक हो रखी है यहाँ पे तो चेक करिएगा, ये नॉर्मल डिफ्रेंशिएशन है, यहाँ पे कुछ अलग स्टैट्स नहीं लग रही है, ठीक है। यहाँ पे पी स्क्वायर हो जाएगा माइनस आपका एम एन माइनस एक्स बार आएगा अपॉन वन माइनस पी स्क्वायर, ये आ गया। अब बताइए ये नेगेटिव आ रहा है या फिर पॉजिटिव आ रहा है, डी पी स्क्वायर, देखिए सॉरी, अभी हम लोग इसको और सॉल्व करेंगे ना, एक सेकेंड मैं स्लाइड कट कर दूँ, इरेज कर रही हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। क्या आया था हमारा, बताइए, एम, एक सेकेंड यहाँ से नहीं लिखेंगे फिर कमी पड़ जाएगी, क्या था, एम एक्स बार अपॉन नेगेटिव का एम एक्स बार अपॉन पी स्क्वायर था, ठीक है, माइनस एम एन माइनस एक्स बार अपॉन वन माइनस पी का होल स्क्वायर था, ठीक है। अब देखिए मैंने बोला था जो सेकेंड इक्वेशन डिफ्रेंशिएट करेंगे उसमें वैल्यू पुट करेंगे हम लोग। अब पी की वैल्यू क्या आई थी पीछे, एक्स बार अपॉन एन आई थी, यहाँ पे पुट करेंगे माइनस एम, पुट करिए, इंटू एक्स बार की वैल्यू पुट करिए यहाँ पे, एन पी अपॉन पी स्क्वायर, पी से पी गया माइनस यहाँ पे एम माइनस एन माइनस एक्स, एन माइनस एक्स बार, ठीक है, वन माइनस पी एक्स बार अपॉन एन का स्क्वायर कर देंगे, होल स्क्वायर है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे आया आपका, आपने कट कर दिया ये पी स्क्वायर से पी स्क्वायर, एम एन अपॉन पी, एम एन स्क्वायर अपॉन यहाँ पे पी की वैल्यू पुट कर देंगे तो अपॉन एक्स बार, ये आ गया आपका, यहाँ पे पी की वैल्यू पुट कर देंगे, ये जो टर्म आया यहाँ पे पी की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। उसके बाद आया आपका माइनस यहाँ पे इसको और सॉल्व करेंगे, फर्दर सॉल्व करने के बाद, ओके। तो उसको फर्दर सॉल्व करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या आता है,
एम एन माइनस एक्स बार आएगा अपॉन ये क्या था, एक्स बार अपॉन एन था ना, का होल स्क्वायर है, तो क्या आएगा यहाँ पे एन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, और ये जो एन स्क्वायर है वो ऊपर चला जाएगा, एन स्क्वायर आ गया। तो आपका क्या है एम एन स्क्वायर अपॉन एक्स बार आएगा, ठीक है, माइनस। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं हम लोग, यहाँ पे इसको ओपन करते हैं, एम एम एन स्क्वायर एन माइनस जो एक्स बार है, ये एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर यहाँ से ये वाला कट गया टर्म, तो क्या आएगा एम एन स्क्वायर अपॉन एक्स बार माइनस एम एन स्क्वायर अपॉन एम एन स्क्वायर माइनस एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर सॉरी का ये वाला टर्म आ गया। अब इसको क्या कैसे करेंगे हम लोग, देखिए इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं एक बार और। देखिए ये क्या है आपका यहाँ पे एम एन स्क्वायर माइनस एक्स बार माइनस एम एन स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार, ये वाले टर्म आ गए। यहाँ से हम लोग इसका एलसीएम लेते हैं। ओके, पहले तो एम एन स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, वन अपॉन एक्स बार माइनस वन अपॉन एन माइनस एक्स बार आ गया, ठीक। तो उसके बाद अगर हम लोग इसका एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा एक्स बार माइनस एन माइनस एक्स बार एन माइनस एक्स बार माइनस एक्स बार आ गया। फिर क्या हुआ माइनस ऑलरेडी था, माइनस हो गया, तो क्या है एम एन स्क्वायर एन माइनस 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 और प्लस ये कट गया, तो एम आ जाएगा अपॉन एक्स बार माइनस एन माइनस एक्स बार। यहाँ से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो एम एन स्क्वायर अपॉन एक्स बार माइनस एन माइनस एक्स बार। आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, यही वाला टर्म आएगा लॉग एल अपॉन डी लैम्डा स्क्वायर, ये वाला आपका टर्म। पी नहीं आएगा यहाँ पे लैम्डा नहीं, लैम्डा के टर्म्स में नहीं, पी के टर्म्स में। हम लोग पैरामीटर यहाँ पे था ना, आपका पैरामीटर पी था, तो हम लोग इसको सॉल्व कर लिए हैं। करने नहीं दे रहे हैं, यही हो बताओ। तो चले जाओ, क्या ओके। तो हम लोग यहाँ पे थे। इसके बाद ये देखिए आपका जो डी स्क्वायर जो सेकेंड डेरिवेटिव वो क्या आया, डी स्क्वायर लॉग एल अपॉन डी लैम्डा का स्क्वायर, आपका टर्म आया क्या एम एन क्यूब, यहाँ से एन से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं ना, तो एम एन क्यूब या एम एन क्यूब अपॉन एक्स बार माइनस एन माइनस एक्स बार, ठीक है, ये आपका टर्म आया। अब देखिए इसमें हम लोग देख सकते हैं ये कभी भी नेगेटिव या फिर अनडिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि ये जो n की वैल्यू है बढ़ती जाएगी, 1 2 3 4 जितनी भी होती जाएगी, इसी से टर्म ये हमेशा चलता ही रहेगा, तो ये ऑलवेज भी पॉजिटिव आएगा, ऑलवेज भी पॉजिटिव। जो ये डी स्क्वायर लॉग एल अपॉन डी लैम्डा स्क्वायर, ये जो हो जाएगा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। सो जो आपका जो आपने जो अभी फर्स्ट इक्वेशन मैंने निकलवाई थी, p इज इक्वल्स टू एक्स बार अपॉन एन था शायद, तो ये हो जाएगा एक्स बार अपॉन एन इज़ अ MLE ऑफ गिवन पैरामीटर। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया।
सेकंड क्वेश्चन आपका हो गया। उसके बाद मैं देखती हूँ, एक क्वेश्चन और है आपका, एक क्वेश्चन